और बास बप्पी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक चीज़ ये फरमाइएगा, ये मौलाना साहब ने जो इंकशाफ किया है, बहुत सारे लोग खैर इस चीज़ को पहले ही कुछ जानते भी थे, एंटिसिपेट भी कर रहे थे। एक चीज़ जहन के अंदर आती है, इमरान खान साहब तो जनरल फैज साहब को बड़ा अपना क्लोज रखते थे, बड़ा उनको अपना वो कह लें इमोशन समझते थे। ये बात कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मैं जानता हूँ, आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि यहाँ पे कोई डबल क्रॉस चल रहा है। इसको किस तरह से लेती है पार्टी अब? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो पॉइंट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हक है। मतलब मेरा चेयरमैन इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 2 साल से, यानी कि अप्रैल 2000 अगर आप 21 से देख लें, 22 से देख लें, और आज तक हमने एक पूरा नैरेटिव कहा था जिसको सारे लोग कहते हैं झूठ है, कि हमारी हुकूमत के गिराने के पीछे जो अनासर मौजूद थे उनका खान साहब ने 12 नाम लिया, लेकिन क्योंकि हम अफेक्टी थे, हम विक्टिम थे, तो शायद साहब ने कहा जी ये क्योंकि एक बहाना बनाया जाए, जी बड़ी पॉलिटिकल मूव थी, तमाम जमातें मूव कर गई, पीटीआई के जो 20 लोग थे वो हमसे बहुत बेदरा थे, वो बड़े नाराज हो गए, वो सिंध हाउस खुद ब खुद पहुंच गए, कोई पैसे की डील नहीं हुई, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, जरदारी साहब का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये जो जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम लिया गया, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो एक हमारा नैरेटिव को नुकसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल खान के साहब का जो अपना मतलब पॉलिटिकली देखा जाए तो मौलाना साहब हमारे साथ कभी भी अलाय नहीं रहे। कल हक ने होना था, सच ने बोलना था। कल उन्होंने पूरी पाकिस्तान को बता दिया कि खान सच्चा था। जो कुछ पाकिस्तान में किया गया वो सियासी रिवायात नहीं थी, वो एक मूव थी जो कि चलाई गई थी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हेड की तरफ से। और क्योंकि आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसके नीचे ऑटोमेटिक चेन ऑफ कमांड होती है। सो अगर चीफ चाहे तो वो चेन ऑफ कमांड नीचे हिल नहीं सकती। सो लोगों का जो नैरेटिव था हमारे वाले से कि शायद फैज हमीद साहब हमारे साथ चल रहे हो, दैट वाज नॉट राइट। ऑब्वियसली ही हैड टू फॉलो द चेन ऑफ कमांड। तो वो अब उन्होंने पूरा बताया कि मुलाकात में कैसे पॉलिटिकल जमातें थी, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और कैसे उनको देखें। और आपको शायद याद हो ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू भी आया था, ये पहली दफा नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जब बाजवा साहब, उन्होंने उस वक्त 2019 में बुला लिया था, यानी हमारी हुकूमत के 6 महीने बाद बुला लिया खान साहब को फारिग करना है, गुलजार साहब को फारिग करना है। सो पॉइंट रिमेन्स, ये काविशें तो शुरू से चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो अकम्पलिशमेंट जाते जाते दरमियान में कोविड ना आता तो हम 20 में क्या ले कब के चले गए होते। ये तो फिर कोविड आ गया और चीजें मामला चली गई। लेकिन कल दुनिया ने देखा कि खान मतलब जिस तरह भी उसको अडियाला में डाला गया, जो पॉलिटिकल केसेस उसमें बनाए गए हैं कल। और मैं ये बता दूं, ये सिर्फ आगाज है, कल जो सिलसिला शुरू हुआ है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे आप देखें, सारी दुनिया देखेगी कि जो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज करके केसेस बनाए गए उन पे, वो भी सारे झूठे साबित होंगे। और इंशाल्लाह एक दिन मेरा लीडर बाहर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी, ही विल शाइन लाइक एनीथिंग। अच्छा ओन साहब, उसमें खैर यू नो डेल्विंग इनटू द पास्ट उसका कोई खास फायदा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए जरूरी है। इमरान खान साहब तो रिटेन करना चाह रहे थे जनरल फैज को, आपको याद होगा, और उसकी वजह से कहा गया कि ये दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट, कि जहां पे जाके राहें बिल्कुल ही जुदा हो गई थी। मतलब उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस वक्त। लेट मी थोड़ा सा मैं चीजों को रिकॉल कराता हूं ताकि सारे आपको और आपके व्यूअर्स को सबको याद हो। जब ये मसला चला था उस वक्त अफगानिस्तान का इशू बहुत ज्यादा हॉट था। आपको याद है कि तालिबान वहां पे जो अफगानिस्तान काबुल पे कब्जा कर रहे थे और अमेरिकन फोर्सेस वहां से रिट्रीव करके वहां से जा रही थी। सो वो जो टर्मोइल था अफगान बॉर्डर के ऊपर वो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था। और यहाँ पे आपको शायद याद हो कि कुछ दिनों के लिए वहां पे क्लैशेस भी हुए थे। वो स्कर्मिशेस जो हुई थी हमारी अफगान बॉर्डर पे, उसको नजर रखते हुए खान साहब ने कहा था कि शायद इट इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज एनी स्पाई। हमारा जो स्पाई मास्टर है उसको शायद चेंज करने का मुनासिब टाइम नहीं है। 2, 4, 6 महीने बाद जब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, इट कुड बी डन। ये उनकी अपनी राय थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा नहीं चेंज करना है, तो इट वी एग्रीड अपॉन। बट वेरी फ्रैंकली खान साहब का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है, इट वाज नॉट अ प्योर लाइकिंग फॉर समबडी, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। इट वाज प्योर क्योंकि जब आप चेंज ऑफ सेटअप करते हैं, इवन कोई एक बंदा अगर एट हेल्म ऑफ अफेयर्स है तो ऐसे मोमेंट के ऊपर उसको रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बप्पी साहब। मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था उस वक्त, पॉजिटिव, ठीक हो गया। आगे आते हैं। इमरान खान साहब का जो जेल से बयान उनकी फैमिली के थ्रू 3-4 दिन पहले इलेक्शंस के बाद जो आया, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी उसको शेयर किया गया, दैट वाज के नहीं बैठेंगे उनके साथ जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिसमें पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है और जेयूआई भी है। कल आपका वफ्द जेयूआई को मिला, आज फिर एक मुलाकात हुई है अचकजई साहब के साथ। तो क्या वो चेंज हो गई है वो पॉलिसी के जनाब अब जेयूआई के साथ बैठा जा सकता है? क्योंकि पहले खान साहब ने तो कहा था कि नहीं बैठना। आवाज आ रही है सर? मेरा ख्याल है कोई सिग्नल इशू है प्रॉब्ली, दोबारा मिलाने की उनको ट्राई करें। अच्छा, वो जो हम बात ही कर रहे थे कि इमरान खान साहब का एक बयान आया जेल से, जो उनकी फैमिली ने, अलीमा खान साहिबा ने
शेयर किया और उसके अंदर ये था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलेजिडली, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक वफ्द मिलने चला गया मौलाना फजलुर रहमान को, कल रात की वो डेवलपमेंट है आपने देखी होगी। तो क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं? क्योंकि ये तो नहीं कहा जा रहा कि आगे मिलके कोई एक पॉलिटिकल कैंपेन या फिर आगे कोई इल्हाक हो जाएगा JUIFA के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बट स्टिल इट स्पीक्स अ लॉट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने एक मामला किया, लेकिन फिर जो इमरान खान जब स्टेटमेंट्स कल आई मौलाना फजलुर रहमान की, उसके बाद ये तय किया गया कि जनाब वहाँ पर जाते हैं और जाकर उनसे मिलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। मौलाना ने जो कहा कि असल एतराज़ किसके ऊपर है, उधर देखिए। ये खुदा की कसम किसने सोचा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात करेंगे कि ये पार्लियामान चलने वाला पार्लियामान नहीं है। एनीवेज, ज़ुबान अब्बास बप्पी साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ। सर, मैं आपसे वो जो पूछ रहा था कि खान साहब ने जो जेल से हमें पता चला उनकी फैमिली के थ्रू कि ही डजंट वांट टू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठे ना जिन्होंने मैंडेट चोरी किया एलिजिडली, PMLN, पीपल्स पार्टी और JUIFA। कल आपका एक वफ्द गया, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट। तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं उस पॉलिसी के अंदर, उस स्ट्रैटेजी के अंदर कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे ना? अच्छी बात है कि मुलाकात की JUI के वफ्द के साथ। मैं अर्ज करूं, मैंने शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने बात अपनी उसमें मुकम्मल करी। मैं दोबारा बता देता हूं कि जब खान साहब के साथ पहली दफा लीडरशिप अली जफर साहब मुलाकात के लिए गए थे 11 तारीख को, तो उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। 13 तारीख को उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद एलामिया जारी किया। खान साहब ने कहा MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हमारे मामला तय नहीं हो सकते, बाकियों से बात की जा सकती। उसके बाद जो सबसे बड़ी चेंज आई वो उस वक्त आई जब मौलाना साहब की जमात की कोर कमेटी का इजलास परसों वाले दिन हुआ और उसका एलामिया उन्होंने खुद जारी किया, जिसमें उन्होंने हमारे नैरेटिव को सराहा कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी धांधली नहीं हुई और ये तमाम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुतनाज़ इलेक्शन। सो वो अपनी जगह से स्पेस से हटके हमारे उस पर ग्राउंड के ऊपर आए और अपने नैरेटिव से एक स्टेप डाउन हुए। उसके बाद उनका कल का इंटरव्यू वो बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने जो कल वो ऑब्वियसली जिस पे हमारी पहले डिस्कशन हुई, जो उन्होंने कल वो डिटेल्स में सारी चीजें बताई, वो फिर एक और स्टेप डाउन है। सो ये वो जी हैं जो पॉलिटिक्स में कभी भी एक दूसरे के साथ माइनस प्लस चीजें जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। सो मौलाना साहब जैसे अपने स्थान से पीछे आए तो ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट होती है हमारी उनसे बात होने की। हैविंग सेड दैट, हमारी जो उनसे गपशप हुई, अभी बहुत सारे चीजों पे आगे जाना है, कोई प्रीएम्प्ट करना शायद अभी मुनासिब ना हो, लेकिन इस पे कम से कम हम दोनों जमात इत्तेफाक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो धांधली के साथ हुए, प्लस 2022 में जो कुछ पाकिस्तान में अप्रैल में हुआ था वो उसमें पॉलिटिकल मूव नहीं थी, वो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट के चीफ थे उनकी इनिशिएटेड मूव थी। सो ये दो चीजें जो हैं कम से कम हमारे एक जगह पे हम दोनों जमातों को साथ लेके आए। लेट्स सी आगे चीजें किधर को जाती है, लेकिन कम से कम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडेड एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा कम है, जरा इसको ब्रीफली इसको भी एड्रेस कर दें। नामजद करना अली अमीन गंडापुर को एज नेक्स्ट CM KP के, फिर असलम इकबाल साहब को पंजाब से, उमर अयूब साहब वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक आ रहा है मामला वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है अभी भी, मतलब फेंसेस मेंड करने की तरफ शायद नहीं जा रही तहरीक इंसाफ और एक प्रेशराइजिंग उस मामले के तौर पर जा रही। तो आप भी वैसे तो ठीक है, आपने यही कहना कि आपकी पार्टी चेयरमैन ने फैसला किया, लेकिन ये कुछ एग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं है? नहीं, मैं इसको थोड़ा दो एंगल से और देखता हूं। पहली बात है कि अली अमीन गंडापुर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी कोर है उसका सबसे ज्यादा लॉयल वर्कर है। अगर आपको याद हो कि 1 साल पहले जब उनको एबडक्ट किया गया था और जब वो वापस आए थे, ही स्टूड विद द पार्टी इन ऑल द वेज, नंबर 1। नंबर 2, उसकी लॉयल्टी के ऊपर शक कोई नहीं, उसकी मेहनत, पॉलिटिकली ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन। लोग जो उसको जानते हैं, जो लोग उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या आजाद कश्मीर में हमारे लिए प्ले किया था, वो शायद और कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता था। दूसरा जो मेरा पॉइंट वो बड़ा क्लियर है, अगर तमाम जमातें और तमाम सारे लोग हम पे ये तनकीद करते हैं कि आपने अली अमीन को क्यों कहा, तो क्या किसी ने मरियम नवाज शरीफ पे भी तनकीद की है? जो रैट्रिक मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला की स्पीच में उस वक्त की आर्मी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके चीफ के हवाले से गुफ्तगू की थी, उससे ज्यादा हॉकिश बिहेवियर तो मेरे ख्याल में अली अमीन का नहीं था। वो बात आ चुकी है ना अब हमारी जुडिशरी के जो जुडिशरी के हमारे चीफ थे उस वक्त के, जो हमारे अपना खोसा साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी, अता बदियाल के हवाले से, उनकी सास, उनकी बेगम, उनके बच्चों के बारे में जो गुफ्तगू वो रेटरिक लेके फिरती रही है,
उससे ज्यादा हॉकिश तो मेरे ख्याल अली अमीन नहीं है। सो अगर अली अमीन बहुत जज्बाती है तो मरियम नवाज ने जो स्टांस लिया था वो तो किसी तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं है। सो लोगों को उस पर भी उतनी तनकीद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। और सिर्फ आखिरी चीज है बकी साहब, ठीक हो गया, आखिरी चीज बिल्कुल ब्रीफली इसको एड्रेस कर दें। हमने देखे हैं बहुत सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर, क्या आपके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि कोई और पार्टी ज्वाइन करे? फोर्स तो शायद छोटा लफ्ज है, मतलब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की। उन पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि अगर आप लोगों ने साइड्स चेंज ना की, नून लीग या आपने आईपीपी ज्वाइन ना की, तो हम रिकाउंटिंग की दरखास्तें उन्होंने दिलवा रखी हैं, हम रिकाउंटिंग में आपको 1500 से हरवा देंगे। इस वक्त तक जो 8 लोग जा चुके हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी रिकाउंटिंग की दरखास्तें आ चुकी हैं, और इस वक्त तक कम से कम 7 लोग तो मैं जानता हूं जो इस वक्त मतलब हार चुके होंगे, उनकी दरखास्तें कबूल कर लें जस्ट बिकॉज दे सेड कि वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से अगर जमहूरियत में चलना है तो फिर पाकिस्तान दैट इज इंडीड अलार्मिंग।